हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके पास रैशनल नंबर्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं और उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे फटाफट से। ठीक है, अब कंपेयर करते टाइम आपको दो चीज़ें ध्यान में देनी है कि दो नहीं तीन चीज़ें ध्यान में देनी है कि जब भी आप रैशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको कंपेयर करते टाइम आपको ये तीन चीज़ें हैं वो बहुत ही ध्यान से करनी है। तो इनको आप एज अ इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं या तो इम्पॉर्टेंट डाल के अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। उसमें क्या आएगा कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा रहेगा। अगर हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज कि जीरो इज ऑल्सो ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। अगर हमारे पास कंपैरिजन में एक जीरो दे दिया और एक नेगेटिव नंबर दे दिया तो दोनों के कंपैरिजन में हम जीरो को बड़ा बोलेंगे और माइनस वाले नंबर को छोटा बोलेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान में देना है। नेक्स्ट है कि इन नेगेटिव नंबर ऑर्डर इज रिवर्स। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 1 2 3 हम ऐसे काउंटिंग की बात करते हैं तो व्हाट वी से हम क्या बोलते हैं कि 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा एंड 4 इज ग्रेटर देन 2, इस तरह से बात करते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ हमारे पास माइनस आ जाए, इफ वी गेट द नेगेटिव नंबर, तब ये चीज उल्टी लागू होती है। ठीक है, तब -1 बड़ा होगा -4 से, -1 बड़ा होगा -2 से, सेम -1 बड़ा होगा हमारा -5 से। तो उस लाइन का मीनिंग ये है कि इन नेगेटिव नंबर ऑर्डर इज रिवर्स। इस टाइम पे हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो मैं उस ऑर्डर की बात कर रही हूँ। ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको बात करनी है -2 और -5 की, इन दोनों में से बड़ा कौन है तो आप क्या बोलेंगे? -2 बड़ा है इसमें। ठीक है, अगर माइनस का नंबर है तो इसको हम क्वेश्चंस की फॉर्म में देखते हैं और क्वेश्चंस की फॉर्म में देखने से पहले हम कुछ रूल्स नोट डाउन करते हैं। ये 3 पॉइंट्स नोट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? इसको अगर रिमेंबर करेंगे तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। अब आ गई ऐसी कि अगर इस तरह से हमें क्वेश्चन दे दिया a/b कोई एक फ्रैक्शन हो गया, c/d कोई दूसरा फ्रैक्शन हो गया जो है रैशनल नंबर्स। मैं फ्रैक्शंस बोल रही हूँ, इट इज़ अ रैशनल नंबर। उसमें क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका नीचे इधर a इंटू डी, अगर हमारा a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी, जब हमने उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर हमारा पहले वाला पोर्शन छोटा है दूसरे वाले से, देन आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? फर्स्ट वन इज लेस देन सेकेंड वन, a/b इज लेस देन c/d। इस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा, अगर यही चीज करते टाइम हमारा बीच में इक्वल टू आ जाए कि a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? a/b इज इक्वल्स टू c/d। नेक्स्ट लास्ट, अगर आपके पास सॉल्व करते आ जाए a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी, देन व्हाट यू विल से a/b इज ग्रेटर देन c/d। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करने के बाद अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इन चीज़ों का कंपैरिजन है तब हम इन चीज़ों का ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर करना है हमें -7 एंड -2। -7 और -2 के अंदर हमें साइन लगा के देना है। तो हम कौन सा साइन लगाए? -2 इज ग्रेटर देन और लेस देन? इट इज लेस देन। -7 इज लेस देन -2, क्योंकि मैंने आपको बोला ऑर्डर हो जाएगा रिवर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, जीरो है हमारे पास और एक नेगेटिव नंबर है। इसके लिए अगर हम ये सेकंड पॉइंट देखें कि जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर, सो इनके बीच में कौन सा आएगा? जीरो इज ग्रेटर देन -9.5। ऐसे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे अपने पास। नेक्स्ट है हमारे पास -5/4 एंड 1/4। इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो इसके अंदर साइन क्या आना चाहिए हमारा? -5/4 इज लेस देन 1/4, कि हमारा नेगेटिव वाला नंबर हमारे पॉजिटिव नंबर से क्या है? छोटा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर दे दिया दोनों ही पॉजिटिव्स, दोनों पॉजिटिव्स दे दिए, तो इसको चेक करने के लिए हम इसमें से चेक करेंगे कि क्या लगेगा, राइट? तो चेक करते हैं। 4 3s are 12, कंपैरिजन के लिए क्या है आपके पास? 12 एंड 5 2s are 10।
जब मैंने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक साइड आया 12, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, लेकिन मेरा 12 तो 10 से बड़ा है, मतलब ये वाला साइन इधर आंसर में आ जाएगा। 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। इस तरह से आप क्वेश्चन की कंपैरिजन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर किससे बड़ा है, किससे छोटा या किसके बराबर है। इस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उनको डेसिमल में कैसे लिखना है। नॉर्मल आपको उसकी डिवीजन करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7 को आपको डिवाइड करना है 4 के ऊपर। इसकी डिवीजन आगे क्या है, हम ओपन छोड़ेंगे, हमें नहीं पता कि डेसिमल आगे जीरोस कहाँ तक जाने वाली है, तो वो चेक करेंगे। 4 2 ज़ा 8 बड़ा हो जाएगा, सो 4 1 ज़ा 4, माइनस करने के बाद इधर आगे आपके पास 3, डेसिमल लगा देंगे। जैसे ही आपने क्वेश्चन के अंदर डेसिमल लगा दिए वैसे ही आप आंसर में भी लगाएंगे। डेसिमल 0 आ जाएगा नीचे। 4 7 ज़ा 28, माइनस करने के बाद आ गया 2, एक और 0 लगा लेंगे ऊपर, नीचे आ जाएगी वो, एंड 4 5 ज़ा 20। ये आंसर हो गया हमारा इधर ही खत्म माइनस करने के बाद। ठीक है, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे डेसिमल के अंदर, 1.75। बेसिकली मैंने क्या किया, जिधर मुझे आंसर आगे और डिजिट्स चाहिए थे वहां पे पॉइंट लगा दिया और आंसर में भी पॉइंट लगा दिया और एज इट इज सॉल्व करती गई जब तक मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिला। ये तो हो गया एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप देखते हैं। 5 को आपको 6 पे डिवाइड करना है। 5 इज डिवाइडेड बाय 6। तो पहले तो पता है कि 6 बड़ा है 5 से, तो ये जाएगा नहीं, हमें स्टार्ट में ही डेसिमल लगाना पड़ेगा। सो हाउ वी विल डू, 0 पॉइंट ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे शुरुआत कर लेते हैं और इधर आएगा 0। अब 50 को चेक करते हैं 6 के टेबल के लिए। 6 7 ज़ा 42, नो 6 7 6 8 ज़ा 48, 8 भी आ सकता है इधर। 6 8 ज़ा 48, सबट्रैक्ट करने के बाद आ गया 2 हमारे पास, तो ये खत्म नहीं हो रहा, एक और 0 लगा के नीचे ले आएंगे। नाउ 6 3 ज़ा 18, दोबारा से आ गया हमारे पास 2, एक और 0 नीचे ले आएंगे। अब हम देख रहे हैं कि जितनी बार मर्जी हम आगे 0 लगाते जाए, बार बार हमें 2 2 2 2 मिल रहा है, राइट। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.8333, जितना मर्जी आगे सॉल्व करते जाए हमेशा 3 ही मिलने वाला है। और जो नंबर रिपीट करना शुरू कर दे उसको आंसर में हम कैसे लिख देते हैं, वी राइट लाइक दिस, 3 के ऊपर लगा देंगे बार। मतलब इसका मतलब क्या है, जितने नंबर आगे रिपीट हो रहे हैं उन सारों के ऊपर। अभी तो सिर्फ 3 रिपीट कर रहा था, सपोज आगे चल के 8 ऐसे आता आपके पास आंसर, सपोज 8 3 8 3 8 3। अगर ऐसा आंसर आ रहा होता तो आप आंसर कैसे लिखते, 0.83, दोनों नंबर आगे हो रहे हैं हमारे रिपीट। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, hit the like button, share with your friends and do subscribe to my channel. सिमिलर क्वेश्चंस कीजिए बुक से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर दैट। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। आज के लिए हैव अ नाइस डे।